आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आगामी कुछ वर्षों के लिए हमने लोगों को जीवन में आनंदित रहने का तरीका सिखाने का फैसला किया, जिसे देने के लिए यीशु मरा। यूहन्ना 10:10 में बाइबल कहती, चोर चोरी करने, हत्या करने और नाश करने के लिए आता। यीशु ने कहा, मैं आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं, जब तक कि वो उम्र ना पड़े। मैं नहीं जानती कि इसके प्रति आपके क्या विचार हैं, परंतु कई वर्ष पूर्व मैंने एहसास किया कि एक नया जन्म प्राप्त मसीह होते हुए भी मैं जीवन का आनंद नहीं ले रही थी। मैं अपने स्वर्ग जाने के पथ पर थी, पर सफर का आनंद नहीं ले रही थी। और शायद ऐसे बहुत से लोग हैं। अभी हम जब तक आनंदित रहते हैं, परंतु यीशु ने कुछ अलग ही अर्थ से इसे कहा था। मैं आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। जीवन का आनंद लेने का अर्थ ये नहीं कि हमेशा आपका काम होता रहे, कि आप वैभवता से जिएं और कभी परीक्षाओं में ना पड़ें। ये सब तो आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हम इससे भी गहरे विषय के बारे में कह रहे हैं। अपने जीवन के हर एक दिन का आनंद लेने के विषय में बहुत सी भिन्न भिन्न विचार रहते हैं, पर यकीनन उनमें से एक है, यदि हम अपने अतीत में अटके रहेंगे तो वर्तमान का आनंद नहीं ले सकेंगे। कई लोग मृत वस्तुओं के पीछे पड़े रहने के कारण अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। यीशु ने एक व्यक्ति से कहा, मरा मरे हुए को गाड़ने दो, तुम मेरे पीछे हो लो। जब मूसा मरा, परमेश्वर ने इस्राएलियों को उसके लिए 30 दिन शोक मनाने को कहा और फिर उन्हें अपने सफर को जारी रखना था। वास्तव में इसके लिए खास नियम है कि अतीत की घटनाओं के लिए कब तक शोक करना चाहिए। देखिए, हम सभी का एक अतीत है। यहां पर ऐसा कोई नहीं जिसका कोई अतीत ना हो। अधिकांश के अतीत में ऐसी घटनाएं घटी है जिनके बारे में हम बातें तक नहीं करना चाहते। लेकिन शुभ संदेश यह कि हम सभी का एक भविष्य भी है। मैं आपको एहसास दिलाना चाहती हूं कि चाहे आपका अतीत जैसा भी रहा हो, जरूरी नहीं कि आपका भविष्य अमंगलमय रहे। मेरे ख्याल से अनेक लोग जिन्होंने बहुत से बुरे कर्म किए हैं और कई गलत फैसले किए हैं और सचमुच बहुत ही बिगड़े हुए हैं, उन लोगों के मन में शैतान किसी तरह से ये विचार रख देता है कि देखो, प्रभु शायद तुमसे प्रेम रखता है और शायद तुम स्वर्ग जाओगे, परंतु तुम बहुत बिगड़े हो और वास्तव में तुम कभी अच्छा जीवन नहीं जी सकोगे। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि शैतान एक झूठा। इफिसियों 2:10 कहता है, हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं, अर्थात हमारी मां के गर्भ में उसने अपने हाथों से सृजा है। एम्प्लीफाइड बाइबल में कहा गया है कि मसीह यीशु में पुनः सृजे गए, अर्थात यदि पुनः सृजन कहें तो फिर अर्थ यही है कि पहले से सृजे गए और फिर बिगड़े हुए, नहीं तो पुनः सृजे जाने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। यीशु के आने का यही उद्देश्य था कि वो यहां रहकर लोगों की गलतियों को सुधारे और उनका पुनः सृजन करे, क्योंकि लोगों में गलतियां करने की आदत रहती है। यिर्मयाह 18 में बाइबल कहती है कि कुम्हार को अपने बर्तनों को फिर से बनाना पड़ता है, क्योंकि उनका असली रूप बिगड़ जाता है। देखिए, हम सभी छेद वाले बिगड़े हुए बर्तन हैं। आमीन। छेद वाले बर्तन की एक खासियत यह है कि यदि मैं एक छेद वाले बर्तन के अंदर दिया रखकर उस पर ढक्कन लगा दूं, तो आप उसके छेद से उस रोशनी को देख सकेंगे। परमेश्वर छेद वाले बर्तनों को चुनता है और उसमें अपनी महिमा रखता है, क्योंकि हमारे जीवन में जो छेद हैं उनके द्वारा लोग प्रभु की महिमा को देख सकेंगे। आमीन। तो छेद वाला बर्तन होने के लिए खुद को शाबाशी दीजिए। अब मजाक के लिए अपने पड़ोसी को देखकर कही कि आप एक पुराने छेद वाले बर्तन हैं।
हम अपनी कमजोरियों के प्रति गंभीर हो जाते हैं, अपनी कमजोरियों को छिपाना चाहते हैं और हमेशा अपनी पूर्णता से दूसरों को आकर्षित करना चाहते हैं। लेकिन हम सबका एक अतीत है और एक भविष्य भी है। हम सभी छेद वाले बर्तन हैं, परंतु प्रभु हमारे अंदर आकर वास करना चाहता है और हमारे द्वारा खुद की महिमा प्रकाशित करना चाहता है। उसने प्रेरित पौलुस से कहा, तुम्हारी कमजोरियों में मेरी ताकत पूर्ण रहेगी। जानते हैं, यदि आप अपनी कमजोरियों के प्रति गंभीर होना छोड़ देंगे तो आपका जीवन कितना अद्भुत और कितना आनंदमय होगा। इसका यह अर्थ नहीं कि हमें बदलने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं कि कुछ विषयों पर जय पाने के लिए हमें पवित्र आत्मा के साथ मिलकर प्रभु के अनुग्रह से कार्य नहीं करना चाहिए। पर जानते हैं, मैंने क्या पता लगाया, चाहे मैं जितनी बातों पर जय पा लूं, फिर भी तुरही बजने पर जब यीशु लौट आएगा तब भी मुझ में बहुत कुछ करने को बाकी रहेगा। मेरे ख्याल से हमें प्रभु के संग कार्य करके उसे अवसर देना चाहिए कि वो हमें महिमा से महिमा में ले चले और हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारी कमजोरी के जरिए भी कार्य करेगा। परमेश्वर जिन लोगों को चुनता है उसका कारण क्या है? क्या आपने ध्यान दिया कि परमेश्वर हमेशा कई सिद्ध लोगों को नहीं चुनता है? यदि आप मेरी बातों का विश्वास नहीं करते तो यहां से जाने से पहले आप जान लेंगे। मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। इफिसियों 2:10, उन भले कामों को करने के लिए। सभी कहिए, उन भले कामों को करने के लिए। देखिए, आपका भविष्य यही है कि परमेश्वर ने हमारे लिए भले काम करने की योजना बनाई है। आपका एक भविष्य है और आपको उसमें भले कार्य करने हैं, है ना? वचन 10, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। कितनी अनोखी बात है! हालेलुया! कितना बढ़िया है कि पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया गया है। तो यहाँ वो हमें बता रहा है कि वे लोग जो सृजे गए थे और बाद में किसी तरह से बिगड़ गए हैं, उनका पुनर्सृजन हुआ है। मसीह यीशु में नया जीवन पाने के कारण उनकी पुनर्रचना हुई है, नया आरंभ हुआ है और अभी भी उनके लिए बढ़िया जिंदगी बाकी है। हा शैतान, अभी भी हमारे आगे उत्तम भविष्य तैयार है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। आपको लगता है कि यदि अगले दिन सुबह कुछ भलाई होने की आशा रहे तो सुबह उठने का कोई महत्व होगा? मेरे प्रभु के साथ संबंध स्थापित करने के विषय में मुझे यही बात भाती है कि मैं आशा रख सकती हूं। हर दिन सब कुछ मेरी इच्छा अनुसार नहीं होता, फिर भी प्रभु की स्तुति हो, मैं आशा कर सकती हूं कि उस दिन कुछ तो भलाई अवश्य होगी। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है, यदि कोई व्यक्ति मसीह में है, वाह वाह, तो वो नई सृष्टि है। एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है पूर्ण रूप से नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, सारी नैतिक और आध्यात्मिक बातें, देखो वे सब नई हो गई हैं। मैं एक नई सृष्टि हूं। समस्या यह है कि मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेने के बाद, ये जानते हुए भी कि उसने आपके अंदर कुछ किया है और आप एक नई सृष्टि हैं और आप प्रगति करने की कोशिश करते हैं। आपके अतीत से कुछ पुराने लोग कभी ये नहीं मानते कि आप भी पूरी तरह से बदल गए हैं। आमीन। मसीह में आते ही आप सेवकाई आरंभ कर देते हैं। वचन 18 कहता है, सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है।
एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है कि वचन और कर्म के द्वारा, वचन और भले कर्म के द्वारा, वचन और कर्म द्वारा हम एक दूसरे के बीच मेल मिलाप कर सकें। हमने सब कुछ बिगाड़ दिया था, तब यीशु ने कहा मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुझ में काम करना चाहता हूं। उसके बाद तुम्हारे द्वारा मैं काम करूंगा, और जो कुछ मैं तुम्हारे द्वारा करूंगा वो किसी दूसरे पर असर करेगा, वो नई सृष्टि बन जाएंगे। फिर उनके द्वारा किसी और पर प्रभाव डालूंगा जिससे वे भी नई सृष्टि बन जाएंगे। हमें एक दूसरे पर सदा सकारात्मक प्रभाव डालते रहना चाहिए और हमें परमेश्वर की महिमा से संसार को प्रभावित करते रहना चाहिए। हमें पापियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। यीशु पापियों के संग बैठकर भोजन किया करता था। एक संतुलन होता है। बाइबल हमें बताती है कि यदि एक विश्वासी जो दावा करता है कि वो मसीह में है, हर तरह के अनैतिक कार्य करता है, तो आपको उसके साथ भोजन भी नहीं करना चाहिए। हमें इस विषय में किसी प्रकार से अधिक मूर्खता या मूर्खता के साथ धार्मिक होने का ढोंग नहीं करना चाहिए, जैसे आप पाप के साथ समझौता करके पापी जैसे मत बनिए, परंतु ये सोचकर डरे हुए मत रहे कि कोई आपको हानि पहुंचाएगा, बल्कि विचार रखिए कि मैं दूसरों को प्रभावित करूंगी। मैं आपके इर्द गिर्द रहकर रोशन करने जा रही हूं। मेरे छेदों में से प्रकाश चमकेगा। आमीन। मैं तो एक पुराना छेद वाला बर्तन हूं जिसे प्रभु ने अपनी महिमा भरने के लिए चुना है। मेरा एक अतीत है, परंतु धन्यवाद प्रभु, मेरा एक भविष्य भी है। और मैं स्वर्ग जाऊंगी और अपने साथ अधिक से अधिक लोगों को ले चलूंगी। आमीन। उसने हमें मेल मिलाप करने की सेवा सौंप दी है कि वचन और कर्म के द्वारा, वचन और कर्म, आप स्वयं कुछ किए बिना लोगों को उपदेश नहीं दे सकते। इसके कारण वास्तव में भलाई की अपेक्षा दिखानी होती है। वचन और कर्म से, हालेलुया, हम एक दूसरे के बीच मेल मिलाप कर सकें। वचन 19, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। देखिए, परमेश्वर मसीह में आया और अब मसीह यीशु हमारे अंदर वास करने आता है। परमेश्वर मसीह के अंदर रहकर कार्य करने लगा, जिसके फलस्वरूप परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ। और अब मसीह जो हमारे अंदर है, वो हमारे द्वारा दूसरों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके संबंध स्थापित कर सकता है। कितना अद्भुत है ना। यदि कभी आपने सोचा है कि मेरा भी कोई उद्देश्य है, तो आज मैं आपसे कहती हूं, आपका एक उद्देश्य है, आपकी एक सेवकाई है, आपका एक बुलावा है, आपका एक अभिषेक है, आपके यहां रहने की एक वजह है। आप मसीह यीशु में फिर से सृजे गए हैं, नया जन्म पाया, अतीत से निकाले जा चुके हैं और आपको एक नया भविष्य दिया गया है। अपने आप पर जय पाइए, ये आपके बारे में नहीं है। आमीन। वचन 20 को देखिए, वाह कितना अच्छा वचन है। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा मनुष्य जाति को समझा रहा है, हम प्रभु के प्रतिनिधि हैं। हम तुमसे मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। इसीलिए हमें सही ढंग से बातें और काम करना चाहिए और उचित व्यवहार करना चाहिए, तथा बम्पर स्टिकर, जीसस पिन आदि लगाकर पाखंडी जीवन और निष्फल जीवन नहीं जीना चाहिए। हम लोगों को एहसास दिलाना चाहते हैं कि यह वास्तविक बात है। बाइबल कहती है कि हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई और वे सभी नई हो गई हैं। इसका यह अर्थ होना जरूरी नहीं है कि हमारे जीवन में सब कुछ अपने आप बदल जाएगा, परंतु इसका अर्थ यह है कि जो भी भले कार्य प्रभु ने आपके लिए तय कर रखा है, वो आपके लिए संभव हो जाता है।
ये सकारात्मक बात है। ये आपके लिए संभव हो जाने का तात्पर्य ये है कि परमेश्वर की अनुग्रह के संग आपको कार्य करना है। प्रेरित पौलुस ने कहा, मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ में नहीं लिया। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह पवित्र आत्मा की वो सामर्थ्य जो हमारे अंदर आकर हमारे द्वारा ऐसे कामों को आसानी से पूरा कर देता है जो अन्य कोई अपने प्रयास से नहीं कर सकता। क्या मैं इसे दोहराऊं? कोशिश करती हूं। अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है जो हमारे अंदर आकर बिना किसी मूल्य के हमारे द्वारा आसानी से काम पूरा कर लेता है जो अन्य कोई अपने प्रयास से नहीं कर सकता है। इसे और भी सरल शब्दों में अगर कहें तो जो कुछ मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। याद रहे कि यह संभव है। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और हम दोनों का एक काम है। आप परमेश्वर का काम नहीं कर सकते और वो आपका काम नहीं करेगा। आमीन। सबसे मुख्य बात, वास्तव में सबसे प्रधान काम जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं वो है विश्वास करना। हर एक बात जो प्रभु कहता है बिना प्रश्न किए उस पर विश्वास रखना। उसको समझने या उसकी जानकारी पाने की आवश्यकता नहीं। यदि प्रभु कहता है तो वही होगा और वैसा ही रहेगा। इसलिए यदि प्रभु कहता है कि अतीत को भूलकर एक नई सृष्टि बन सकती हूं और मेरा एक भविष्य है, तो मुझे फैसला कर लेना है कि चाहे कोई भी मुझसे कुछ भी कहे, चाहे मुझे जैसा भी लगे, चाहे वो जैसा भी नजर आए, मैं विश्वास करूंगी कि मेरा एक सुनहरा भविष्य है। और मुझे इतना अधिक विश्वास है कि मैं प्रभु की बातों से सहमत होकर उसके द्वारा कही गई बातें ही अपने मुंह से कहूंगी। मैं चाहती हूं कि आप सभी कहें, मेरा भविष्य उज्जवल है। मैं इन आंखों से उसे देख नहीं सकती। शायद आपने निकी क्रूज का नाम सुना होगा। क्या आप उसके बारे में जानते हैं? यदि आपने बहुत पहले उद्धार पाया हो तो आपने उसका प्रवचन सुना होगा। पर निकी एक बढ़िया प्रचारक हैं और मेरे ख्याल से उसकी सेवकाई से करोड़ों लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उसके अतीत के बारे में इंटरनेट के जरिए हमें जो जानकारी मिली है उसे मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। 3.5 साल की उम्र में निकी का हृदय पत्थर में बदल गया। जादू टोना करने वाले माता पिता को पैदा हुए 18 बच्चों में से वो भी एक था। उसके जीवन में खून बहाना और मारकाट करके अंगभंग करना बहुत ही सामान्य घटना थी। एक बार आत्मतल्लीनता की स्थिति में रहते हुए उसकी मां ने उसे शैतान का पुत्र घोषित किया और वो शारीरिक और मानसिक वेदना से गुजरा। जब वो 15 साल का था, उसके पिता ने उसे न्यूयॉर्क में उसके बड़े भाई से मिलने को भेजा। निकी अपने भाई के साथ अधिक दिन नहीं रहा, बल्कि क्रोध और रोष के कारण उसने अपना मार्ग खुद तय किया। इसके कारण 15 साल में वो न्यूयॉर्क की गलियों में छोड़ दिया गया। अकेला रहकर उसने 16 साल की उम्र में सड़कों के बदमाश गुंडों से नाता जोड़ा। मैं उन बदमाशों के दल का नाम कहना नहीं चाहती, परंतु 6 महीने के अंदर अंदर वो उनका नेता बन गया। निर्भयता से उसे सड़कों पर राज्य करना आरंभ किया और पुलिस व फौज को वो सदा डराता रहा। नशीले पदार्थ, शराब और अहिंसा के चक्र में खोकर उसके जीवन में एक भयानक मोड़ आया जब उसने अपने हाथों से अपने दल के एक सदस्य व अपने करीबी दोस्त की निर्दयता से हत्या कर दी। और उस जगह पर कहा गया है, लेकिन निकी को वो क्षमा, प्रेम और नया जीवन प्राप्त हुआ जो सिर्फ यीशु ही दे सकता था। तब से उसने अपना जीवन लोगों की सेवा में, उन्हें उद्धार दिलाने में अर्पित कर दिया। क्या आप इसके प्रति कृतज्ञ नहीं है जो बाइबल कहती है, परंतु परमेश्वर बाइबल कहती है यूसुफ के भाई उससे नफरत करते थे, उससे घृणा करते थे, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और जहां भी वो गया परमेश्वर की करुणा उस पर थी। यदि परमेश्वर आपके पक्ष में रहे तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके विरुद्ध है। आमीन। इब्रानियों में नई शुरुआत के बारे में
कई बढ़िया वचन हैं, और ये भी कि हमारे पाप और कर्ज कैसे दूर हुए। यशायाह 43 में एक अनोखा वचन है जो कहता है, बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, उसके बारे में मत सोचो, देखो मैं एक नई बात करता हूं। यिर्मयाह 29:11 में कहा गया है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यह यहोवा की वाणी है। कितना बढ़िया है ना। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। कोई दूसरा आपके विनाश की कल्पनाएं करेगा, पर परमेश्वर कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं तुम्हारी कुशलता के लिए उसे मैं जानता हूं। कुछ साल पहले मैंने एक वचन पढ़ा था जिससे मैं बहुत ही अधिक प्रभावित हुई। जकरयाह 9:12, हे आशा धरे हुए बंधियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। वाह! आशा धरे बंधी, अर्थात मैं आशा के साथ जेल में हूं। चाहे मैं जो भी करूं, मैं नकारात्मक होकर आशा नहीं खो सकती। चाहे जो कुछ भी हो, मैं अपना विश्वास छोड़ नहीं सकती हूं। मैं ये विश्वास किए बिना नहीं रह सकती कि मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। मैं ये माने बिना नहीं रह सकती कि परमेश्वर मेरा पलटा लेने वाला है और वो मेरे शत्रुओं से निपटेगा। आमीन। मैं चाहती हूं कि आज आप सभी आशा धरे बंधी बनकर यहां से लौटें। शैतान चाहता है कि हम आशा खो दें, पर परमेश्वर कहता है, यदि तुम आशा रखोगे, यदि तुम आशा के बंधी बने रहोगे, यदि तुम आशा नहीं खोगे, तो चाहे शैतान तुमसे जो कुछ भी छीन ले, चाहे तुम्हारा जीवन जितना भी बिगड़ा हुआ क्यों न रहे, मैं अपनी असली योजना के अनुसार तुम्हें दूना सुख दूंगा। चलिए जोर से कहिए हालेलुया। बाइबल में सिर्फ एक ही जगह पर ऐसा नहीं कहा गया है, लगभग 4 या 5 जगहों पर बाइबल में इस बारे में कहा गया है दूना आशीष, जिसे शैतान चुराना चाहता है। एक जगह ऐसा भी जहां कहा गया, यदि चोर पकड़ा जाए तो उसे 7 गुना वापस लौटाना पड़ेगा। मैंने अपने जीवन में इसे देखा है। मंगदलिनी मरियम का एक अतीत था। मंगदलीन उसका नाम नहीं बल्कि उसका निवास स्थान था, और वो कोई बड़ा शहर नहीं था। ये ऐसा था कि जैसे फेंटन से जॉयस। किसी ने भी उसका नाम नहीं सुना था, वो उतना प्रचलित नहीं था। शायद मरियम ने ही उसे पहचान दिलाई। यीशु नाजरेत से था। उन्होंने कहा, क्या नाजरेत से कोई शुभ कार्य हो सकता है? यह बड़ी रोचक बात है कि परमेश्वर हमेशा श्रेष्ठ स्थानों से उत्तम अतीत वाले सुप्रसिद्ध लोगों को ही नहीं बल्कि बिगड़े बेकार लोगों को भी चुनता है। हम सबका एक अतीत है। हम सभी के विषय में कुछ बातें हैं जो शायद कोई नहीं जानता, परंतु यदि हम अवसर दें तो प्रभु हमारे अतीत को दूसरों के लिए सहायकमंद बना देगा। आपका विनाश दूसरों के विकास योग्य बने। आपके बिगड़े रूप को लेकर प्रभु को चमत्कार करने दीजिए।